गुड इवनिंग सभी को। आज से हम आप लोग को रीजनिंग एक्सपेरिमेंट बाय पूरन सर यूट्यूब चैनल पर आज से हम डेली आप लोग को रीजनिंग 0 to हीरो लेवल तक आप लोग को हम एक्सपेरिमेंट बाय पूरन सर पर हम डेली आप लोग को लाइव आएंगे और पूरा होल सिलेबस जीडी होके रेलवे का और एग्जाम कोई भी होके जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई, आप कोई कोना के एग्जाम में बैठ जाइए। आपको रीजनिंग अगर ग्रुप डी में 30 गो आता है, ग्रुप डी में 30 गो आता है, आप अगर डेली ओनली खाली लाइव क्लास कर लीजिएगा ना तो विश्वास रखिए मेरे हमको पर, अगर 30 में 30 नहीं तो 29 आपको कोई नहीं छोड़ाएगा। बस अब डेली लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। चलते हैं आप लोग का हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट दिन है, अल्फाबेट से हम आप लोग के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्फाबेट जैसे हम लोग के रीढ़ की हड्डी सोच रखने के लिए मदद करता है, उसी प्रकार से आपको अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स कंप्लीट है तो याद रखिएगा हर एग्जाम में आपको 3 से 4, 4 से 5 एग्जाम में यहाँ से कुछ ही पूछ देता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं, आज से हम अल्फाबेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको अल्फाबेट्स के थ्योरी पढ़ाते हैं। अपना अपना रफ कॉपी, ना कि नोट कॉपी, आपको अपना रफ कॉपी अपने पास लेके बैठ जाइए और सिर्फ अगर लिखेगा नहीं लिखे वो करिएगा, सिर्फ अगर देखिएगा आज भर तो कोई दिक्कत ना है। आप लोग कल से क्या करिएगा, अपना सिर्फ रफ कॉपी और कलम अपने पास लेकर बैठ जाइएगा और वहां से धीरे धीरे डेली 1 घंटा लाइव क्लास करने का प्रयास करिएगा। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट के हिंदी बोलते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट के हिंदी में कौन बोलते हैं? वर्णमाला। पहले समझते हैं वर्णमाला केकरा कहते हैं। पहले समझते हैं वर्णमाला केकरा कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को, अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 26 गो अक्षर होता है। इसमें क्या अक्षर होता है गुरुजी? 26 गो अक्षर होता है। याद रखिएगा, अपना बायां अपने बायां होता है और अपना दायां अपने दायां होता है। आप चाहे किसी तरह मुड़ जाइए, उससे कोई दिक्कत ना है। अपना बायां अपने बायां होता है और अपना दायां अपने दायां। मान लेते हैं हम ऐसे भी खड़ा ही ऐसे खड़ा है, हम मान लेते हैं दायां है तो दायां रहेगा, बायां है तो बायां रहेगा। मान लेते हैं हम ऐसे खड़ा है भी, हमारा दायां है तो दायां रहेगा, ये बायां है तो बायां रहेगा। मान लेते हैं कि हमारी दायां है तो दायां रहेगा, ये बायां है तो बायां रहेगा। मान लेते हैं हम ऐसे खड़ा हो गए, हमारी दायां है तो दायां रहेगा, ये बायां है तो बायां रहेगा। चलते हैं, याद रखिएगा, अपना बायां अपने बायां होता है और अपना दायां अपने दायां होता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। याद रखिए गुरुजी, याद रखिए गुरुजी। ये तरफ से बायां होता है, ये तरफ से क्या होता है? बायां होता है, जबकि जेड तरफ से दायां होता है। जेड तरफ से कुछ होता है दायां होता है। बायां इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं?
लेफ्ट बोलते हैं, जबकि दाया के बोलते हैं इंग्लिश में कुछ बोलते हैं राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर यहीं से कह देगा, सीखे ला प्रयास करिएगा, ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड। पहली बात, आपको अल्फाबेट में अल्फाबेट के पोजीशन याद होना चाहिए। अगर अल्फाबेट का आपको पोजीशन याद है तो आधा दुख खत्म हो जाएगा। अगर अल्फाबेट के पोजीशन ना याद है तो आपका दुख लगले के लगले रह जाएगा। पहला बात, आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे ए कितना पर होता है? एक पर। ए कितना पर होता है? एक पर। बी कितना पर होता है? दो पर। सी कितना पर होता है? तीन पर। इसी प्रकार हमको पूछ देगा आई कितना पर होता है? 9 पर। एल कितना पर होता है? 12 पर। पी कितना पर होता है? 16 पर। आर कितना पर होता है? 18 पर। डब्ल्यू कितना पर होता है? 20 पर। एक्स कितना पर होता है? 24 पर। एक्स कितना पर होता है? 24 पर। बी कितना पर होता है? 2 पर। ई कितना पर होता है? 5 पर। इसी प्रकार y कितना पर होता है? 25 पर। t कितना पर होता है? 20 पर। इसी वजह देखिए गुरु जी, कहूं जोड़िएगा 26 एक 27, 26 एक 27, 25 दो 27, 24 तीन 27। कहूं जोड़िएगा आप गुरु जी, कहीं पे जोड़िएगा आपको 27 है। कहां से 27 आया आपको पता चला? बोल सकते हैं बाया प्लस दाया, बाया प्लस दाया बराबर 27। या एक रेगाव नाम है, जैसे कोई व्यक्ति के दो नाम नहीं रहता है, उसी प्रकार से एक रेगाव नाम है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। याद रखिएगा, ये रामबाण है। क्या है? रामबाण। अगर ये याद है तो बहुत अच्छा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अल्फाबेट पहले आज हम लोग अल्फाबेट के धीरे धीरे पोजीशन याद करते हैं, पोजीशन याद करना प्रयास करते हैं। अगर आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद है तो आधा दुख खत्म हो जाएगा। चलते हैं, बोलिएगा हमारे साथ। बी कितना पर? 2 पर। बी कितना पर? 2 पर। डब्ल्यू कितना पर? 23 पर। डबल हुआ कितना? 23 पर। डबल हुआ कितना होता है? 23 पर। इसी में बोल देगा भी कितना पर? 22। भी कितना पर बोलेगा? 22 पर। इसी पर बोलेगा y कितना पर? 25 पर। y कितना पर? 25 पर। इसी प्रकार s बोलेगा s कितना पर? 19 पर। s कितना पर? 19 पर। u बोलेगा कितना पर? 21 पर। इसी प्रकार ई बोलेगा कितना पर? 5 पर। ई बोलेगा कितना पर? 5 पर। अच्छा, टी ट्वेंटी खेलते ना हम लोग हैं, टी20 वर्ल्ड कप होता है चाहे कुछ होता है, तो टी20 टी याद रखिए, टी20 20 पर। जी देखिए 7 लिखा है, आपको पता चले चाहे ना पता चले, जी कितना पर? 7 पर। एच कितना पर? 8। एच कितना पर? 8 पर। क्यू कितना पर? 17 पर। क्यू कितना पर होता है? 17 पर। क्यू कितना पर होता है? 17 पर। ये बात याद रखिएगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। y कितना पर? 25 पर। y कितना पर? 25 पर। g कितना पर? 7 पर। q कितना पर? 17 पर। r कितना पर? 18 पर। r कितना पर? 18 पर। o कितना पर? 15 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 पर। l कितना पर? 12 पर। k कितना पर? 11 पर। k कितना पर? 11 पर। चलते हैं, आज कुछ याद हो गया होगा तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा इसका अपोजिट, अगर अपोजिट भी आपको याद है ना, तो यहां से भी आपको कोडिंग डिकोडिंग होके चाहे अल्फाबेट्स होके यहां से एग्जाम में कुछ ही पूछ देता है। चलते हैं पहले अपोजिट याद करते हैं आजू। चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, बढ़े ना। अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट बोल उल्टा। चलिएगा, उल्टा।
चलिए याद करिएगा, आज हम लोग अपोजिट उल्टा याद करना सीखते हैं। अब अगर उल्टा याद है तो यहाँ से एग्जाम में पूछे होता है, आपको अल्फाबेट के पोजीशन आपको याद होना चाहिए। जैसे बोलिएगा बताते ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू बोलेगा एक उल्टा जेड, एक उल्टा जेड, चाहे जेड को उल्टा ए, बी वाई वाई, बी वाई वाई, बी वाई वाई, बी वाई वाई, सी एक्स कॉम्प्लेक्स, सी एक्स कॉम्प्लेक्स, सी एक्स कॉम्प्लेक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी इवेन, ईवी इवेन, ईवी इवेन बोलेगा ई के उल्टा भी, या भी के उल्टा ई, एफ यू फादर, फादर अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल, जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोलेगा आई को उल्टा आर, आर को उल्टा आई, इंडियन रेलवे, जे क्यू जपला क्वीन, जपला के क्वीन, इसको ना भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे क्यू जपला के क्वीन, केपी काला पानी, केपी काला पानी, केपी काला पानी, येलो लब, येलो लब बोला एल को उल्टा ओ, ओ को उल्टा, ओ को उल्टा एल, एमएन मैन, एमएन बोलेगा एम को उल्टा एन, एन को उल्टा एम। अगर हमारे साथ एक बार आते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं पीछे से, ए टू जेड, बी वाई वाई, सी एक्स कॉम्प्लेक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई बी इवेन, एफ यू फादर अंकल, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जपला क्वीन, के पी काला पानी, येलो लव, एम एन मैन। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक याद हो गया होगा तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा पहला सवाल बोलेगा, यहां सवाल कहेगा हमने पढ़े कुछ अल्फाबेट्स, यहां सवाल बोलेगा अल्फाबेट केकरा कहते हैं, वर्णमाला केकरा कहते हैं। याद रखिएगा गुरुजी, अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 26 गो अक्षर होता है, इसमें क्यों अक्षर होता है, 26 गो अक्षर होता है। याद रखिएगा, एक तरफ से बायां होता है और जबकि जेड तरफ से दायां होता है। अब एक थोड़ा पीछे होता है, अपना बायां अपने बायां होता है, अपना दायां अपने दायां होता है। आप चाहे कौन चल जाइए, किसी तरफ मुड़ जाइए, उससे कोई दिक्कत ना है। अगर मान लेते हैं यहाँ खड़ा ही, हमारा दायां ई बा, यही रहेगा, बायां ई बा तो बायां ई रहेगा। आप चाहे मान लेते हैं इसे खड़ा हो गई तो हमारा दायां ई बा, दायां ई रहेगा, और बायां ई बा तो बायां ई रहेगा। चलते हैं, देखिए सीखिएगा। याद रखिएगा, अभी तुरंत बोलता है एक तरफ से होता है कुछ बाया, कुछ होता है बाया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट, कुछ बोलते हैं लेफ्ट। जबकि जेड तरफ से होता है दाया, जेड तरफ से होता है दाया, क्या होता है दाया। इंग्लिश में बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं राइट। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कहेगा ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, जेड कितना पर होता है, दो रटवाए हैं, याद करवाए हैं। जेड कितना पर 26 पर, वाई कितना पर 25 पर, एक्स कितना पर 24 पर, ए कितना पर 1 पर, सी कितना पर 3 पर, बी कितना पर 2 पर। इसी प्रकार देखिएगा, डी कितना पर 4 पर, डब्ल्यू बोलिए बोलिए 23 पर, एक्स कितना पर 24 पर, सी कितना पर 3 पर, डी कितना पर 2 पर, वाई कितना पर 25 पर, जेड 26 पर, ए कितना पर 1 पर। चलते हैं, 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27,
26 एक 27, 25 दो 27, 24 तीन 27। कहूं देखिएगा, अब कहूं जोड़िएगा कितना आएगा? 27 आएगा। यहां से याद रखिएगा, एक फॉर्मूला का निर्माण होता है, एक रामबाण का निर्माण होता है, जिससे सीखेला प्रयास करिएगा। बाया प्लस बाया बाया प्लस दाया बराबर 27। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना? 27। इसको नोट कॉपी में लिख लेना है। क्या करना है? नोट में नोट में लिख लेना है, बाया प्लस दाया बराबर 27। अब आते हैं टाइप नंबर 1 में। यहां से पहला सवाल बोलेगा टाइप नंबर 1। टाइप 1 में बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? बोला पहला टाइप बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सी होगी? कौन सी होगी? पहला टाइप पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सी होगी? अगर जिसको याद है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं 16वां अक्षर कौन सी होगी, जिसको याद है राइट माने बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? पी मारेगा भागेगा। लेकिन जगह ना याद है, रुक हमको बतले थे सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बोला अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से कितना बोला है गुरुजी? 16वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 16वां अक्षर। चलते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पर पी। अभी तो बताएं हमारे साथ बोलिए अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? पी। मारेंगे भाई। चलते हैं, एक आप जवाब दीजिएगा मेरे साथ। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सी होगी? कौन सी? 23वां अक्षर कौन सी होगी? बताइए जल्दी, देखते हैं कौन आगे जवाब देता है। बोलिए बोलिए। चलते हैं, बोले अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? जगह याद है बाएं से 23वां अक्षर कौन? डब्ल्यू। जगह ना याद है रुकेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पर W। यहां तक कुछ दिक्कत? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सी होगी? 22वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 22वां अक्षर कौन सी होगी? बोलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? भी। भी भी। हल्का सा टाइप चेंज करें। चल करते हैं आगे थोड़ा सा टाइप चेंज। टाइप 2 में हल्का सा टाइप चेंज। टाइप 2 आते हैं। टाइप 2 सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सी होगी?
अब जेकर ना याद होगा अका बका लगना है, लेकिन अक बका आना है। आपका भाई आपका साथ है, याद रखिएगा। आज से हम लोग जुड़ गए हैं तो आपको 0 to न्यू लेवल तक वहां पहुंचा देंगे। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमरा पता है अपना बाया अपने बाया होता है, अपना दाया अपने दाया होता है ना। हमरा बोला अंग्रेजी वर्ड में दाएं से पांचवा अक्षर, इधर से होता है गुरुजी बाएं से ना। हमरा से पूछ ले है दाएं से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर? भी। लेकिन एग्जाम में इतना करना है ना, सीधा सीधी याद रखना। तुरंत बोलता है, अगर अपोजिट याद है तो ठीक है, ना याद है तो अगर बाएं में सवाल देवल रहेगा, दाएं में पूछेगा तो 27 में से घटा के, अगर दाएं देवल रहेगा बाएं पूछेगा तो 27 में से घटा के आंसर देंगे। कितना में से? 27 में से ना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला तुरंत लिखवाइए के पीछे, बाया प्लस दाया बराबर 27। चलिए, बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर कौन सी होगी? एक मतलब कहने से है बाएं से प्लस के प्लस और दाया के बोल सकते हैं राइट बराबर 27। राइट बराबर 25, 27 के 27 ये प्लस में ना है, ये ना 10 बोल दीजिए, चल जाएगा कितना? राइट बराबर 27 में 5 जाएगा 22, 22 पर। लेकिन एग्जाम में इतना भी ना करना है, डायरेक्ट हटा देना है। 27 माइनस 5 बराबर 22, 22 पर। अगर इतना भी ना करना है, हम तो एक अपोजिट लिखवे ही, ई भी इवेंट ई की उल्टा भी। आया समझ में? तो आगे बढ़े ना, चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। सवाल क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, बना के दिखाई जल्दी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर कौन सी होगी? कौन सी होगी? दाएं से अक्षर कौन सी? 18वां अक्षर कौन सी? कुछ नहीं करना है गुरुजी। कितना में से? दाएं दिया मतलब हर्ष पूछ ले कहने से बाएं से, तो क्या करिए 27 माइनस 18, 27 में 18 जाएगा, 9 पर आई मारेंगे भाग। अब यहाँ से हल्का सवाल चेंज करते हैं, खाली कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बोलेगा दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए जल्दी। क्या करेंगे? 27 माइनस 15, 27 में 15 जाएगा, 7 में से 5 जते, 2 में से 1 जते, 12 पर एल। अगर सवाल यहां से आगे पूछ देगा, सवाल कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कुछ ना करना है, क्या करना है 27 में से 5 घटा देंगे, कितना? 22, 22 पर भी। हल्का सा टाइप चेंज करें, देखते हैं। ना गुरु जी सैड ना है, कोई ब्रेकअप ना हुआ हमारे, सैड क्या रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, चलते हैं। सवाल कहेगा हल्का सा टाइप चेंज, टाइप 3, हल्का सा टाइप चेंज, ज्यादा टाइप चेंज, टाइप 3। आज हम लोग खाली 3 पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना। टाइप 3 में कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी में बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी? सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहां से 4 तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। चलते हैं सीखते हैं ना। पहला सवाल बोलेगा, याद रखिएगा, बाया बाया, बाया दाया, दाया दाया, दाया बाया। चलते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो यहां से कोई दिक्कत सीख। जैसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, अगर रूम में रहते होंगे, देखते होंगे रूम पार्टनर में कभी ना बनता है। अगर रूम पार्टनर कैप कह दीजिएगा, ये यार हम थोड़ा सा आवत हो मार्केट से, कुछ काम है, थोड़ा सा हमारे बाद रोटी बना देना ताजू, कहेगा ना रोटी बना ले, एक बात, तू जाइए मार्केट, जहां तुमको जाना होगा वहां जाइए, हमें उससे मतलब ना है। रूम पार्टनर में कभी ना बनता है, ये बात याद रखिएगा। देखे होंगे 70 से 75% सवाल में गुरुजी देखे होंगे जात जात में कभी ना बनता है, बनता है बाकी रेयर केस में बनता है। जैसे देखे होंगे गुरुजी भाई भाई में कभी ना बनता है, बनता है लेकिन हमको देखे से तो 70 से 75% भाई अलग ही हो जाता है। लेकिन यहां से हम लोग एक चीज सीखते हैं गुरुजी, जीवन में अगर आपका भाई अगर आपका साथ है तो याद रखिएगा, अगर आप नीचे से इतना जल्दी ऊपर उठिएगा, मत पूछिए। आपका भाई अगर साथ ना देवे ना, तो आपको इस धरती पर आपको लग रहा होगा कि ना हमारे दोस्त साथ दे देगा, रिलेशन में साथ देगा, उस साथ देगा, इस साथ देगा, फलना देगा, चिलना देगा, कोई साथ ना देगा। ये बात याद रखिएगा। अगर बीमार चाहे कुछ होगा तो दौड़ लाएगा भाई। तो बस हम सिखाने के मकसद से बोल रहे हैं कि भाई भाई में उतना बनता ना है, रूम पार्टनर में ना बनता है। याद रखिएगा, जैसे बाया बाया एक जात है कि अलग जात, एक जात। हम बताएं एक जात में कभी ना बनता है कुछ, तेली तेली में ना बने, साथ साथ में ना बने। जैसे सीखे वाला प्रयास करिएगा। देखे होंगे गुरुजी कि अगर मान लेते हैं, अगर आपका दोस्त, यहाँ पर अपना पर लीजिएगा नहीं दोस्त भाई, देखे होंगे कि मान लेते आपका दोस्त अलग कास्ट के है, ओकरा घर जाइएगा ना तो ऐसा कहेगा, ए भाई कहाँ जा रहे, थोड़ा रुक, गोला धो ले तब जाइए अंदर घर में। बात मान है, सीखे ला प्रयास करेगा। एक जात एक अलग जात, जुटेगा घटेगा, घटेगा अलग। एक जात में कभी ना बनता है। एक जात है कि अलग जात, अलग जात है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक जात है कि अलग जात, जुटेगा घटेगा, घटेगा। एक जात है कि अलग जात, जुटेगा घटेगा, जुटेगा। हमेशा याद रखिएगा, एक भाई भाई में कभी ना बनता है, जात जात में कभी ना बनता है, रूम पार्टनर में कभी ना बनता है। तो याद रखिएगा, एक जात में घटता है, अलग जात में जुटता है, एक जात में घटता है, अलग जात में जुटता है। ये बात याद रखिएगा, ये रामबाण है, कौची है, रामबाण है, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल हल्का सा टाइप चेंज, टाइप थी तो पढ़ा देते ना, हाँ टाइप चेंज, हल्का सा टाइप चेंज, टाइप चेंज, टाइप चेंज। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से
18वां अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सी होगी? कौन सी होगी? चलते हैं, सीखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलते, एक बात याद रखिएगा, नाखून तरफ बायां होता है जबकि चमड़ी तरफ दायां होता है। नाखून तरफ बायां, चमड़ी तरफ दायां। कौन हाथ के? बायां हाथ के। नाखून तरफ बायां, चमड़ी तरफ दायां। कौन हाथ के? बायां तरफ हाथ के। याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा, नाखून तरफ बायां, चमड़ी तरफ दायां। कौन हाथ के? बायां हाथ के। कितना आंधी तूफान आएगा तो अपना बायां हाथ बचा के नहीं रखिएगा। काहे? कि याद रखिएगा, आपको शिफ्टिंग एलिमेंट में, डायरेक्शन डिस्टेंस में, पजल में, अल्फाबेट्स में आपको बायां दायां यहां से कंफर्म हो जाता है। नाखून तरफ बायां और चमड़ी तरफ दायां। कौन हाथ के? बायां हाथ के। सवाल कले है, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वां अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सी होगी? चलते हम बताएं, ये तरफ से बायां जबकि जेड तरफ से दायां होता है। चलते, बोला अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वां, जगह ना याद होगा आराम से गिनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18। अपना बायां हाथ रख देंगे। बोला के बाएं, आगे के पीछे, नाखून तरफ बायां, के पीछे कितना पीछे? 9 पीछे। 9 पीछे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर आई मारेंगे, भागेंगे। लेकिन ये सब तरीका गलत है गुरुजी। एग्जाम ऐसे करते रह जाएगा, ऐसे नहीं बनाना है। एग्जाम में ऐसे ना बनाना, तो बता है एग्जाम में से ना बनाना है। एग्जाम में से ना बनाना है। एग्जाम में कैसे बनाना है सीखे ला प्रयास करिएगा। हम तो बता है, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से कितना? बाएं से 18वां, बाएं से 18वां। फिर बोले के बाएं नवा, के बाएं। एक जात है कि अलग जात? एक जात है। जुटे घटेगा, जुट घटेगा ना गुरुजी। 18 से 9 जाता है 9। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला ही आता है। कौन आता है? ऊपर वाला ही आता है। हमारा एबीसीडी करने से याद आता है बाएं से, तो बाएं से 9 9 पर। लेकिन एग्जाम में इतना भी ना करना है, इतना लिखते रह जाइएगा। इतना भी एग्जाम में ना करना है, इतना एग्जाम भी ना करना है। सीधा सीधी देखेंगे, सीधा सीधी देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिएगा, सवाल कले है, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से कितना? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से कितना? 18वां। बाएं से 18वां, के बाएं नवा, के बाएं नवा। हम जानते हैं एक जात में घटता है, अलग जात में जुड़ता है। तो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं नवा। 18 से 9 जाता है 9 9 पर। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल कहेगा, दूसरा सवाल कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से, बाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के बाएं, के बाएं नवा अक्षर, के बाएं नवा अक्षर, नवा अक्षर कौन सी होगी? कौन सी, कौन सी होगी?
कौन सी होगी? देखते हैं का कौन हस्बैंड कर रहा है का। हाँ, बिल्कुल गुरुजी, आपका साथ डेली हम आपको यही टाइम पर, चाहे और दूसरा टाइम पर होके, तो हम आपको डेली मिलेंगे, आपको डेली मुलाकात होता रहेगी। अब गुरुजी आपको अब हम नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ आपका भाई रहेगा। चलते हैं एक सवाल बना लेते हैं, के बाद आगे कुछ बढ़ते हैं। बोला सवाल अंग्रेजी वर्ड माला बाएं से 18वां अक्षर, 18 या चेंज कर दे रहे इसको थोड़ा सा, 15वां बढ़े से कर दीजिए। 15वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? हम तुरंत बताएं, बाएं से कितना? 15वां, के बाएं 9वां। बोले तो एक जात है क्या अलग जात? एक जात, जुटे घटेगा 15 में 9 जते 6, कौन वाला? ऊपर वाला, हमेशा कौन वाला? ऊपर वाला आता है बाएं से। 6 पर, 6 पर कोई दिक्कत? लेकिन एग्जाम में इतना भी ना करना है। बोला अंग्रेजी वर्ड में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 9वां, एक जात है कि अलग जात? जुटे घटेगा, घटेगा डायरेक्ट 15 में 9 जाता है 6, 6 पर जल्दी होगा का एग्जाम में। चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सवाल क्या है गुरुजी? अंग्रेजी वर्ड माला में हल्का चेंज करते रहना, अच्छा रहेगा। बोले अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 20वां अक्षर, ऐसे पाओ ना भाई, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सी होगी? देखते हैं जवाब कौन देता है आगे। जय हिंद गुरु, जय हिंद, जय हिंद। आपका भाई अब आपका साथ है, हम हमेशा कहते हैं आपका भाई आपका साथ है। चलते हैं। पहले अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर उड़ा दीजिए अब कहा हमें। बाएं से अंग्रेजी में बाएं से 20वां के बाएं 10वां, एक जाति का अलग जात, एक जात है, जुटे घटेगा, घटेगा 20 में 10 जताई, 20 में 10 जताई 10, 10 पर जी। अजय का ना समझ में आया, रुकिए आराम से। बोला है बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां लिख देंगे आराम से। बाएं से कितना? 20वां। फिर बोले के बाएं 10वां, क्या थे क्या अलग जात? जुड़े घटाएंगे, घटाएंगे 20 में 10, 10 हमेशा कहाँ वाला? ऊपर वाला। कौन लाता है? ऊपर वाला था 10, 10 पर हल्का टाइप चेंज करें, बोलिए। चेंज करें, करते हैं, हल्का सा टाइप चेंज है, चलते हैं। टाइप चेंज, टाइप चेंज। अब थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सा मेरा बात, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग पर मेरा ध्यान न दीजिएगा। राइटिंग, राइटिंग थोड़ी कोई चेक चेक करता है? आज तक तो मेरा कॉपी कोई ना चेक किया है, बस यही चेक करता है गुरुजी। आज के डेट में याद रखिएगा,
पुरुष के लिए और मर्द के लिए होली, दशहरा, छठ, दीपावली, एनिवर्सरी, बर्थडे। अगर मर्द के पॉकेट में पैसा है तो सब दिन है, लेकिन मर्द के पॉकेट में पैसा ना है तो कहनो दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा कुछ भी ना है। इसलिए गुरुजी राइटिंग ना चेक करिएगा, हम राइटिंग ऐसी रहेगा। अगर धीरे धीरे अगर सुधार आ जाएगा तो आ जाएगा। चलते हैं, सुधार ला प्रयास करेंगे। चलते हैं टाइप से ना। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सी? ये सवाल है। सवाल कल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी? चल बेसिक बनाते हैं, एक बार ठीक से सीखते हैं ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। हम बता है अपना बायां अपने बायां होता है, अपना दायां अपने दायां होता है। आप चाहे कौन मुड़ जाइए, उसे कोई दिक्कत ना है। चलते हैं, देखिए बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना? 15। चलते हैं 15 डायरेक्ट पूछे तो बाएं से 15। अपना बायां हाथ रख देंगे, अपना बायां हाथ रख देंगे। बोला के दाएं आगे के पीछे, आगे कितना है? आगे 5 आगे कितना? आगे 5 आगे। 1 2 3 4 है 5 मारेंगे भागेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना करते रहेंगे ना। सवाल कले है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना? बाएं से 15। बोले के दाएं 5वां। एक जात है कि अलग जात? अलग जात ना है। हम बताए एक जात में कभी ना बनता है, अलग जात में बनता है। तो 15 5 20। कहने से ऊपर से, हमेशा याद रखिएगा, कहने से ऊपर से। ऊपरे बाएं रहता है, नीचे बाएं आता है, ऊपरे दाएं रहता है, नीचे दाएं आता है। ये बात याद रखिएगा। तो बाएं से 20, 20 पर 3। लेकिन एग्जाम में इतना भी ना करना है, एग्जाम में इतना भी ना करना है, सीधा सीधी देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। एक जात एक अलग जात। 15 5 20, 20 पर मारेंगे, कोई दिक्कत? बस आगे बढ़े, चलते आगे थोड़ा बढ़ते। एक आप बना के दिखाइए तो थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 22वां अक्षर के बाएं के दाएं तीसरा के दाएं तीसरा के दाएं तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सी होगी? कौन सी होगी? चलिए देखते हैं जवाब किसका आगे आता है। चलते हैं ना।
बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां के दाएं तीसरा अक्षर, एक जाति का अलग जात, अलग जात, 22 3 25, 25 पर ना, तो ऐसे बनाइए आराम से, बाएं से 22वां के दाएं तीसरा, एक जाति का अलग जात, अलग जात ना, जोड़ देंगे 22 3 25, हमेशा ऊपर ऊपर लाता है, कौन वाला, बाएं से 25, 25 पर वाई, 25 पर। थोड़ा सा आगे बढ़े, हल्का टाइप चेंज करता है ना, वाह, सब जवाब दे रहा है। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते, टाइप चेंज ना, हल्का सा टाइप चेंज, टाइप चेंज ना, लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, 12वां अक्षर कौन सी होगी, कौन सी, चलिए बनाइए तो जल्दी, बन जाएगा, चलते सीखते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां, ये बोला के बाएं कितना, 12वां, एक जात है, एक अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, 8 और 12 20, कहने से दाएं से, कहने से दाएं से, लेकिन हमने की एबीसीडी दाएं से याद रहता है ना, हमने की एबीसीडी कहने से याद रहता है, बाएं से याद रहता है। अगर आपको हम बोल देंगे उल्टा एबीसीडी बोलो तो बोलिएगा, लेकिन लेट से बोलिएगा, जैसे ZY लेट लगेगा, लेकिन कहेंगे बोलते एबीसीडी तो एबीसीडी रटा दीजिएगा, धक्का धक्का। उसी प्रकार से हमने के दाएं से एबीसीडी ना याद आता है, हमने के एबीसीडी करने से याद रहता है, बाएं से याद रहता है ना। चलते हैं, तो दाएं से दिया था, बाएं बदले खातिर क्या करते हैं, 27 माइनस 20, 27 में से 20 जते 7, 7 पर जी, है समझ में। लेकिन एक और शॉर्ट थोड़ा सा बनाना है, शॉर्ट थोड़ा सीख जाइएगा, सीखे ला प्रयास करिएगा ना। बोले अंग्रेजी वर्णमाला में माने में दाएं से 8वां के बाएं 12, एक जाति का अलग जात, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां के बाएं 12वां, एक जाति का अलग जात, अलग जात ना, जोड़ देंगे 12 8 20, कोने से दाएं से ना गुरुजी, हमें दाएं से याद आता है ना, बाएं से याद आता है, बाएं बदले खातिर क्या करेंगे, 27 माइनस 20, 27 में 20 जता 7, 7 पर, आया समझ में। चलते हैं, एक आप बना के दिखाई थोड़ा सा, देखते हैं जवाब कहां से आता है, इनका जवाब आगे आता है। बोला है थोड़ा टाइप चेंज, हल्का चेंज करते हैं क्वेश्चन ना, यहाँ चेंज कर दे रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कितना लिखते हैं, 10वां, ऐसे हो ना, 10वां, फिर यहाँ चेंज कर दे रहे हैं 5वां। अब बना के दिखाई तो,
बनाइए, समझ दिया। चलते हैं, सीखते हैं। बोले अंग्रेजी वर्णमाला से 10वां, दाएं से कितना? 10वां। दाएं से, दाएं से ना, दाएं से कितना? 10वां। फिर बोले के बाएं, के बाएं कितना? 5वां। एक जात है, एक अलग जात, अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, 10 5 15, कहने से दाएं से, कहने से दाएं से। हमारा फिर दाएं से याद रहता है ना, ना हमें याद रहता है ना, दाएं में दिया है, बाएं में चेंज करे खातिर क्या करते हैं? 27 माइनस 15, 27 से 15 जते, 7 में 5 जते, 2 12, 12 पर 12 पर, समझ गए? नोट कर लीजिए, नोट कर रहा तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और एक और देते हैं, एक और देते हैं, एक के बाद टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा, हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर ना। बनाई तो बोला अंग्रेजी वर्ड में दाएं से कितना गुरुजी? दाएं से 13, फिर बोला के बाएं, के बाएं 5वां। एक जात है कि अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, 13 5 18, कहने से दाएं से, हमारा उसी दाएं से याद रहता है ना, ना हमारे दाएं से याद नहीं रहता है ना, दाएं में दिया है, बाएं बदले क्या करेंगे? 27 माइनस 18, 27 में से 18 जाता है 9, 9 पर, 9 पर। पहला बात आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद होना चाहिए, और अल्फाबेट के पोजीशन याद है तो आधा दुख खत्म, आधा दुख खत्म हो जाएगा। और अल्फाबेट की पोजीशन नहीं याद है, दुख लगले के लगले रह जाएगा। तो पहला बात कल क्या करिएगा गुरु जी? आप अल्फाबेट के पोजीशन याद कर लीजिएगा, बस पहला होमवर्क यही है। अल्फाबेट के आप क्या करिए कल? होमवर्क याद कर लीजिएगा, यही होमवर्क में है। ठीक, चेंज करें, करते हैं टाइप चेंज। यहाँ कहानी ना सुनाएंगे, यहाँ कहानी नहीं सिर्फ पढ़ाएंगे जी, आपको सिर्फ कंटेंट देंगे, कंटेंट के नाम से हमारा जानिएगा। देखिए गुरुजी, यहाँ कहानी ना सुनाएंगे, आपको ऐसा पढ़ाएंगे, आप कोई एग्जाम बैठिएगा ना गुरुजी तो याद रखिएगा, अगर 30 में 30, जैसे ग्रुप डी में 30 गो सवाल आता है, और अदर एग्जाम में 25, कोई में 20 गो, कोई में 20 गो, कोई में 35 गो, एनटीपीसी 35 में, जीडी में 20 गो। इसी प्रकार से अगर आप रेगुलर मेरा क्लास कर लेते हैं तो विश्वास रखिए गुरुजी, 30 में 30 ना कर सकते हैं ना, तो 28 29, 24 23, 18 19, आपको कोई ना छोड़ाएगा, कोई ना छोड़ाएगा। हम बोल रहे हैं ना, कोई ना छोड़ाएगा, बशर्ते इतना में शर्त है गुरुजी। पहला बात, आपको डेली क्लास रेगुलर होना चाहिए। दूसरी बात, रिवीजन होना चाहिए। तीसरी बात कि बढ़िया से जैसे जो जो पढ़ाते हैं ना
उसको नोट कॉपी थोड़ा सा धीरे 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 करते जाना है। ये ना कि एक आज पढ़ाए तो कल करेंगे, कल पढ़ाए तो परसों नहीं करेंगे ना। जो आज पढ़ाए ना वही रिविजन करिए, वही अच्छा से लिखिए, इतना ही कहेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ना। टाइप चेंज किए थे, टाइप टाइप चेंज। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर के दाएं, के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर के दाएं, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सी होगी, कौन सी होगी। चलते हैं थोड़ा सा, इसी सीख लेते हैं थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 18वां अक्षर लिखते हैं। दाएं से कितना, दाएं से 18वां। फिर बोल रहे गुरुजी के दाएं, के दाएं कितना, 5वां, के दाएं 5वां। एक जात है कि अलग जात, एक जात है ना। जुटे घटेगा, घटेगा 18 5 जाएगा 13, कहने से दाएं से, कहने से दाएं से। हमारे सीट दाएं से याद रहता है ना, ना हमारे सीट कहने से याद रहता है बाएं से। बाएं बदले खातिर क्या करते हैं बताइए तो, 27 में से 13 घटा देंगे, 27 में 13 घटाएगा 14, 14 पर 14 पर। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद करते हैं। कल चलते हैं, आज के लिए गुरुजी धन्यवाद, मिलते हैं कल ना। चलिए खाना पीना खाइए और नींद लीजिए अच्छा से। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।